रिलेशन। अब बेसिकली रिलेशन से आप क्या समझते हैं? रिलेशन का अगर हम हिंदी में मीनिंग समझे तो यानी रिश्ता, वही इसके अंदर है। वो रियल लाइफ में जैसे होता है यहाँ सेट के साथ है। ये क्या कहता है? रिलेशन ये डिफाइन करता है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट करते हैं, उसी को ही हम रिलेशन बोलते हैं। समझ आया आपको? तो इसमें वही लिखा है, लेट A and B are two set A relation from A to B. Define that how the element of set A relates with the element of set B. Set A के एलिमेंट set B से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं वो हमें बताता है रिलेशनशिप। ठीक है, सिंपल होता है रिलेशनशिप या रिलेशन। अब अगर कोई भी सेट है, अगर आपको उसमें फाइंड करने की नंबर ऑफ रिलेशन उसमें कितने होंगे, तो लेट ए, ये क्या है? कार्डिनैलिटी। आपको लेक्चर नंबर 1 में काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कार्डिनैलिटी यानी कार्डिनैलिटी क्या बताती है? नंबर ऑफ एलिमेंट m, नंबर ऑफ एलिमेंट n, यानी बी में सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है। अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दूं कि हमारी ये सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और एक हमारा सेट बी है जिसके अंदर हमारे ये एलिमेंट है। तो अगर हम ए की कार्डिनैलिटी पूछूं तो ए की कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 3 एलिमेंट है। बी की कार्डिनैलिटी क्या है? 1 and 2, तो क्या है? 2 एलिमेंट। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m इंटू n, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये इसका मतलब है। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है और नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी सेट के, दो सेट के बीच में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन। अब पहला हमारा टाइप है डायगोनल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। डायगोनल रिलेशन बोले या हम आइडेंटिटी रिलेशन बोले, ये सेम ही है। ये क्या कहता है कि कोई भी आपका सेट है, सेट ए है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है अगर वो खुद से ही रिलेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? डायगोनल रिलेशन। अब हम देखेंगे डायगोनल रिलेशन ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय डेल ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल और एक सेट का नेम जो भी है। जैसे कि वो क्या कहता है कि डेल ए इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ए ऑल बिलोंग्स टू ए, यानी जो भी आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से ही रिलेट करने चाहिए। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? वो हमारा कैसा रिलेशन है? डायगोनल रिलेशन है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जैसे हमारा जो सेट ए है, सेट ए क्या है हमारा? 1 2 3। तो डायगोनल रिलेशन क्या कहता है? जो सेट के एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से रिलेट करने चाहिए। खुद से रिलेट का मतलब क्या है? x कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स यानी 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। अगर ये हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ये हमारा रिलेशन डायगोनल रिलेशन है या हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप एग्जाम्पल में देखें कि 1 2 3 हमारा सेट ए है, दो रिलेशन डिफाइन है। अब आप देखकर बताओ जल्दी से कि कौन सा रिलेशन हमारा डायगोनल रिलेशन है। अब हम पहले रिलेशन 1 की बात करें तो 1 2 3 हमारे 3 एलिमेंट है। अब रिलेशन 1 में देखें तो 1 1 2 2 3 3 तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा डायगोनल रिलेशन है। तीनों आने चाहिए। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो सारे सेट के एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ही हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारे क्या? डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। अगर कोई भी हमारा रिलेशन के अंदर कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो तो है बट उसका पेयर खुद के साथ पेयरिंग नहीं है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा डायगोनल रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल 2 में देखिए आप, 1 1 2 तो है, 2 2 तो है बट 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डायगोनल रिलेशन नहीं है। समझ आया आपको डायगोनल रिलेशन क्या होता है? सिंपल। ठीक है, अब डायगोनल रिलेशन आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल डायगोनल रिलेशन की तरह है। जो डायगोनल रिलेशन कहता है ना, वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही कहता है कि कोई भी सेट ए है और उस पर कोई भी रिलेशन डिफाइन है तो सेट के जो भी सारे एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से रिलेट करने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल और रिफ्लेक्सिव तो सेम हुए, तो हम क्यों इन अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत एक कॉमन डिफरेंस बताऊंगी अभी जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ लोगे कि डायगोनल और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। वही लिखा हुआ है, अ रिफ्लेक्सिव अ रिलेशन आर
ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ एक्स रिलेट टू ए। ये हम किस तरीके से पढ़ते हैं, एक्स आर क्या रिलेट टू ए, एक्स रिलेट करेगा एक्स से, फोर बिलोंग एक्स बिलोंग टू ए। यानी जो भी सारे सेट है के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे अगर उस रिलेशन के अंदर एक सेट ए पर, तो हम उसको बोलेंगे वो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अब जैसे 1 2 3 हमारा क्या ये सेट है। अब रिलेशन R1 डिफाइन है 1 1 2 2 3 3। सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3। क्या तीनों एलिमेंट रिलेशन के अंदर खुद के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, यस 1 1 भी 2 2 भी 3 3 भी। इसका मतलब क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हम यहाँ बात करें 1 1 है बट 2 2 नहीं है, 3 3 है बट 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या आप इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप सोचोगे बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है, नहीं बोल सकते। मैं आपको बताती हूँ एक बहुत कॉमन डिफरेंस है जो शायद आपको नहीं पता होगा डायगोनल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में। दोनों कहते हैं एक ही बात है कि एक्स को मैं एक्स रिलेट करना चाहिए हमारे कोई भी सेट के ऊपर, अगर उससे रिलेशन है तो एक्स को मैं एक्स उसके अंदर रिलेट करना चाहिए सब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट देख इसमें क्या डिफरेंस है कि डायगोनल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है कि 1 1 2 2 और 3 3 ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ डायगोनल ही पेयर आएंगे। 1 2 नहीं आ सकता, 2 3 नहीं आ सकता और कोई भी एलिमेंट अलाउ नहीं है। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहता है 1 1 भी आप खुद के साथ तो होने चाहिए, खुद के साथ तो रिलेट करने चाहिए बस, बट उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हमारे सेट के अंदर आ सकता है। बट वो क्या कहता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पेयर आएंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस समझ आ गया रिफ्लेक्सिव में और हमारे डायगोनल रिलेशन में। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन अगर इसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं है बट अगर पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। ठीक है, सेट ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा डायगोनल और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जस्ट रिफ्लेक्सिव का अपोजिट है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है सब हो जाए बट 1 1 2 2 3 3 खुद के साथ जो रिलेट करते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मैं उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव ओनली इफ x does not relate to x for all x belongs to a। यानी अगर कोई भी सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयरिंग नहीं करने चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन हमारे कैसा है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा R1 रिलेशन है, फॉर हमारा जो A जो हमारा सेट है आप समझ लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 ये हमारा सेट है, उसके ऊपर ये 3 रिलेशन डिफाइन है। अब R1 इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अब आप खुद से बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद दिन में दिमाग लगाओ कि कौन सा इररिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, पहला हम देखेंगे 1 इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक आ जाता है तो वो हमारा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब 1 1 अब देखेंगे 1 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, 3 3 है नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हमारा इररिफ्लेक्सिव है। R2 की अगर हम बात करें 1 1 है नहीं, 2 2 है नहीं बट 3 3 है, इसका मतलब ये हमारा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 3 है 1 2 है बट 1 1 है, तो 1 1 की वजह से ये क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव ये कहता है कि 1 1 2 2 3 3 ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हम नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो वो सेम उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव में नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशन, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर x y है तो y x होना चाहिए। सिमेट्रिक अब हमने देख लिया, सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक हमारा कहता है अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर तो वाई एक्स भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। लाइक 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए। अब आप बताओ, ठीक है ये तो हम देख लेंगे, क्या 1 1
2 2 3 3, इनसे कोई फर्क पड़ेगा होने ना होने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते, वो हो ना हो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन ओनली इफ, किसी भी रिलेशन आर को सेट ए पर हम उसको कब सिमेट्रिक बोलेंगे? जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम बोलेंगे दैट रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप देख लीजिए, अब R1 रिलेशन हम देख लेते हैं। कोई सेट ए है, उस पर R1 रिलेशन डिफाइन है। 1 5 है, अगर ये आप x मानिए ये y मानिए, तो 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए। क्या 5 1 है? यस है। ठीक है, अब 4 7 है तो 7 4 होना चाहिए। क्या 7 4 है? यस है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम R2 की बात करें, 1 2 है, 2 1 है? नहीं। अब 2 1 नहीं है तो बस ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R2 में। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि R2 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि सिमेट्रिक क्या होगा। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपको पूछ लिए जाए कभी 2 नंबर में, तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n² प्लस n/2, ये आपके होते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अब सिमेट्रिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या कहते हैं? एंटी सिमेट्रिक हमारा सिमेट्रिक की तरह है, बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है। ये क्या कहता है? अगर एक्स वाई है बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डायगोनल पेयर ही हो सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहता है? ये कहता है अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो वाई एक्स होना चाहिए। ये तो सिमेट्रिक भी कहता है, बट एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? कि x इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। यानी ये कंडीशन जब भी होगी जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा। तो x इक्वल टू वाई का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू वाई कब होंगे? 1 1 2 2 3 3, डायगोनल पेयर में ही तो है x और y इक्वल हमारे, तो मतलब ये प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब पहला हमारा क्या है? 1 2, क्या 2 1 है? नहीं, 2 1 ही नहीं है, तो हम ये कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। अगर 2 1 होगा तब ये हम कंडीशन चेक करेंगे। 3 1 है, क्या 1 3 है? नहीं, तो हम ये कंडीशन ही चेक नहीं करेंगे। 2 3 है, क्या 3 2 है? नहीं है। तो जब एक्स वाई है, ये कंडीशन हम कब चेक करेंगे? जब एक्स वाई होगा और वाई एक्स भी होगा तब कंडीशन चेक करेंगे। अगर सिंपल एक्स वाई है और वाई एक्स नहीं है, तो इसका मतलब वो कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। तो आप सोचोगे कि ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बट ये एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि 1 2 1 तो है ही नहीं। हम चेक तो जब भी करेंगे ना जब इसका एक्स वाई प्रेजेंट है। जब वाई एक्स होगा तभी तो एक्स इक्वल टू वाई, देन की कंडीशन पे हम जाएंगे। जब यही कंडीशन नहीं है इफ वाली, तो देन की कंडीशन पे हम क्यों जाए? ठीक है, अब जैसे आप R2 में देखिए, 1 2 है तो 2 1 है? नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है, 1 3 है? कोई दिक्कत नहीं। 2 3 है? हाँ। क्या 3 2 है? हाँ। तो इसका मतलब अगर 2 3 है, 3 2 है, तो क्या होना चाहिए हमारा? क्या होना चाहिए? 2 2 और 3 3 होना चाहिए। बट ना तो 2 2 है ना 3 3 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि एंटीसिमेट्रिक की क्या कंडीशन है। अगर आप नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन देखें तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n² माइनस n/2। ठीक है, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन बहुत ईजी है। वो क्या कहता है? अगर एक्स वाई है ना तो वाई एक्स होना नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। A relation R on set A is said to be asymmetric only if, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R में तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए R में, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या? एसिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ए क्या है हमारा सेट जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। अब R1 क्या है हमारा? 1 2 है, तो 2 1 नहीं होना चाहिए। नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए। नहीं है। 3 3 है तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तो डायगोनल पेयर है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा है? एसिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ हम देखें 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है। 2 3 है, क्या 3 2 है? नहीं, 3 2 भी नहीं है। 3 1 है, क्या 1 3 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? एसिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा एसिमेट्रिक हमारा क्या कहता है। एसिमेट्रिक की सिंपल कंडीशन है कि अगर एक्स वाई है
एसिमेट्रिक की बहुत सिंपल कंडीशन है, क्या कहता है, अगर एक्स वाई है हमारे रिलेशन के अंदर तो बस वाई एक्स नहीं होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल है। और हाँ, एक चीज और, ये क्या कहता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने देखो एक यहाँ जो है ये फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा है ही नहीं एसिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि हमारा डायगोनल पेयर तो अलाउ ही नहीं है। समझ पा रहे हो आप कि क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, बट ये कंडीशन अगर हम डायगोनल पेयर पे देखें तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब डायगोनल पेयर एसिमेट्रिक रिलेशन में हमारे अलाउ नहीं होते। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला रिलेशन है वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि ये मैंने क्यों मिस्टेक की थी, क्योंकि डायगोनल पेयर अलाउ ही नहीं है इसमें, क्योंकि कंडीशन ही यही कहती है। आई होप आपको क्लियर होगा सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है। अगर हम नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन देखें तो वो क्या, 3 की पावर n² माइनस n/2। ठीक है, ये होता है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को मैं आपको बताती हूँ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर a = b है और b = c है तो हम मानते हैं कि a = c होगा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना ये इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को अगर हम सिंपल एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स में डिफाइन कर दें तो सिंपल ही इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंपल, बहुत इजी है। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R on set A is said to be transitive only if, किसी रिलेशन R को कोई सेट A पे हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर x y बिलोंग कर रहा है और y, आप समझिए x y बिलोंग कर रहा है और y z बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट बिलोंग करना चाहिए। सिंपल ये कहता है, समझ रहे हो आप, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एग्जैक्ट रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये कहता है ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब पहला है हमारा सेट ए है 1 2 3 सिंपल। अब R1 रिलेशन है 1 1 2 2। अब 1 1 2 2 क्या देखेंगे हम, डायगोनल से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप 1 1 2 2 को उल्टा कर लीजिए या 1 2 कर लीजिए, 2 1 कर 1 1 कर लीजिए, एक्स वाई कर लीजिए, वाई जेड कर लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमारे डायगोनल पेयर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो ये हमारा पहला क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है हमारा, सेकंड रिलेशन है 1 2 2 1 एंड 1 1। अब एक्स वाई है और वाई जेड है तो एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट यानी 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है इस रिलेशन के अंदर? यस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल है ट्रांजिटिविटी का कि एक्स वाई है और वाई जेड है तो एग्जैक्ट होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई भी रिलेशन तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत सिंपल है। इनवर्स, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन डिफाइन होता है, लाइक ये डायग्राम में आपको रिलेशन डिफाइन है ना, सेट ए से सेट बी का, कि ए जो रिलेट कर रहा है वो किससे, 1 से, ए 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो हम उसको रिलेशन के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ए किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, ए 3 से कर रहा है या ए 2 से कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर मैं a 1 का इनवर्स निकालूंगी तो वो क्या होगा, 1 a, सिंपल। a 2 का निकालूंगी तो क्या होगा, 2 a, b 2 का निकालूंगी तो 2 b, 4 b एंड 3 c, सिंपल। जस्ट इनको स्वैप अपोजिट करना है, तो ये इसका हो गया रिलेशन का इनवर्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनवर्स क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको जो भी रिलेशन मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कि ये जो हमारे रिलेशन है ये क्या होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नेगेटिव 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन ऑन सेट आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। आपको बताना था कि जो भी ये रिलेशन, 3 रिलेशन आपको गिवन है तो उसमें आपको बताना था कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, अब आपको समझ तो आ गया होगा, तो अब आप एक बार खुद ट्राई करें फिर इसमें वीडियो में देखें। तो R1 हमें क्या गिवन है, 1 1 1 2
क्या है 1 1 1 2 एंड 2 1। और हमारा सेट ए क्या है, सेट ए है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा रिलेशन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो भी सारे सेट के एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, 1 1 है, क्या 2 2 है, नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक तो सिंपल कहता है कि एक्स वाई हो, अगर एक्स वाई हो तो वाई एक्स होना चाहिए। 1 1 डायगोनल पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 है, क्या 2 1 है, यस 2 1 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई होता है और वाई जेड होता है तो एक्स जेड होना चाहिए, सिंपल यही तो कहता है। अब 1 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो क्या 1 1 है, यस 1 1 है, इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है हमारा, सिंपल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारा ये कहता है कि अगर ए बी है और बिलोंग कर रहा है और बी ए बी बिलोंग कर रहा है, तो वो कब बिलोंग करेगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। सिंपल, आपको पता है यही कहता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई है, क्या वाई जेड है, अगर ए बी एक्स वाई है तो वाई एक्स है, यस वाई एक्स भी है, क्या एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आया आपको समझ कि इसमें एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से इसमें फाइंड करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। सिंपल, अब हम देख लेते हैं रिलेशन, इसमें आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, आपको किस तरीके से लिख के आना। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो हमने सही सॉल्व किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब R1 हमने चेक करा, अब R2 आप खुद चेक करें। मैं आपको एक बार R3 बता देती हूँ, क्योंकि R2 बिल्कुल सेम है, सेम ही आंसर आएगा। R3 में थोड़ा है, तो मैं आपको R3 एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे क्या 1 1 है, 1 1 नहीं है, 2 2 भी 1 1 ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि सारे अपने जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। सिंपल, सिमेट्रिक ये कहता है, अब देख लेते हैं। 2 1 है, क्या 1 2 है, 1 2 ही नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो सिंपल है, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो क्या होना चाहिए, हमारा एक्स जेड भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। सिंपल यही कहता है। अब हम देख लेते हैं 2 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। ठीक है, 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। 3 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये 2 1, तो क्या 3 1 है, यस 3 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। 4 2, 2 से स्टार्ट होने वाला हाँ है ये, तो ये क्या है 4 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 2 1, क्या 4 1 है, 4 1 चेक करो आप, या है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 2, अब 4 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, अब 4 3 है, 4 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है 3 1, क्या 4 1 है, यस 4 1 है। 3 से स्टार्ट होने वाला एक और है, कौन सा है हमारा 4 3 है, सॉरी यहाँ लिखती हूँ 4 3 है, दूसरा कौन सा है 3 2 है। ठीक है, तो 4 2 होना चाहिए, क्या 4 2 है, यस है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है। अब बात करेंगे हम एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, सिंपल, अगर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। ये इफ कंडीशन थी, ये हमारी देन कंडीशन थी। जब इफ कंडीशन ट्रू होगी जब भी हम देन कंडीशन को चेक करेंगे, आपको पता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 1, क्या 1 2 है, नहीं 1 2 तो है ही नहीं, तो हमें चेक ही नहीं करना। 3 1 है, क्या 1 3 है, नहीं। 3 2 है, क्या 2 3 है, नहीं है।
4-1 है क्या 1-4 है? नहीं। 4-2 है क्या 2-4 है? नहीं। 4-3 है क्या 3-4 है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक, ये कंडीशन x इक्वल टू वाई, बस आप इतना याद रखिए, आपको जब चेक करनी है, जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी, जब भी आपको देन पे जाना है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो आपको दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन 82 2022-23 में पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर ले, ठीक है।